हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज का लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर का ही सब टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बड़ी डिटेल से देखा था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। फिर हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप्स और यूरेनियम के आइसोटोप्स के बारे में हमने लोगों ने पढ़ा था। आपके रिमाइंडर के लिए यहाँ पे आइसोटोप की मैं आपको डेफिनेशन रिपीट करवा देता हूँ कि आइसोटोप्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मींस के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं बट डिफरेंट मैस नंबर्स, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। वो एटॉमिक मैसेज कौन से पार्टिकल की वजह से डिफरेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो टेबल है 2.2 जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर्स, मैस नंबर्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपको गिवन है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप, हाइड्रोजन के हमने पढ़े थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनको आप प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम बोलते हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एटॉमिक नंबर्स इन तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के सेम हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इनके मैस नंबर्स डिफरेंट हैं। जैसे प्रोटियम का मैस 1 होता है, ड्यूट्रियम का 2 होता है और ट्रीटियम का 3 होता है। अब मैस नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैस नंबर बोलते हैं। अब आप देखें, इसमें प्रोटियम की अगर हम बात करें, एक प्रोटॉन है और इसका मैस नंबर भी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। फिर ड्यूट्रियम की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं? एक प्रोटॉन है और इसका मैस नंबर कितना है? 2, तो इसका मतलब है इसमें एक क्या है? न्यूट्रॉन है। सिमिलरली अगर हम ट्रीटियम की बात करें तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 और एटॉमिक मैस इसका 3 है, तो इसका मतलब है इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। वैसे भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैस नंबर में से आपने एटॉमिक नंबर माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कार्बन के आइसोटोप्स। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मैस 12, 13 और 14 होता है। तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, 6 होता है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 6 होते हैं। ठीक है, तमाम आइसोटोप्स में। जबकि मैस नंबर इनके डिफरेंट होते हैं। जैसे 12 वाला जो आइसोटोप है उसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 13 वाले आइसोटोप में 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 14 वाले आइसोटोप में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 6 + 6 12, 6 + 7 13, 8 + 6 14। तो ये इस तरह से इनके मैसेज डिफरेंट होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से क्लोरीन जो होता है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 17 होते हैं इनमें। ये जो क्लोरीन का 35 मैस वाला आइसोटोप है उसमें 18 न्यूट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन का जो 37 मैस वाला आइसोटोप है उसमें 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें मैस नंबर में से आप एटॉमिक नंबर माइनस करें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आते हैं आपके पास। सिमिलरली यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 234, 235 एंड 238। अब 238 वाला जो आइसोटोप है यूरेनियम का, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है यूरेनियम का? 92, तो इट मीन्स कि 92 इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। अब मैस नंबर क्या हैं? 234, 235 और 238। तो मैस नंबर में से आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो फाइनली आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं 142, 143 एंड 146। तो इस तरह से ये आपने देख लिए हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटोप्स। होपफुली अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आइसोटोप्स में। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।